जय माता की सभी भाई बहनी को, सभी मित्रों को श्रेय ढोक पाया लोट पाया परा झिया बाटू कॉलेज में का तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने देवी देवताओं की भक्ति में होंगे और अपने पितरों की सेवा में होंगे। तो सबसे पहले ना पितृ सेवा है, पितृ भक्ति है, फिर देव सेवा है। अगर पितृ खुश नहीं है ना तो हमारे जीवन में कुछ भी खुश नहीं है, हमारे देवी देवता खुश नहीं है। तो पहले पितृ की सेवा हमने करनी चाहिए। तो जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टा फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में ही बताता हूँ, अपने उत्तराखंड की संस्कृति आप लोग को बताता हूँ। तो आप लोग भी मुझे बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो ऐसा ही प्यार सपोर्ट हमारा बने रहे। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, तो हमारे कई घर ना देवी देवताओं के चक्कर में बर्बाद है। कई घरों में कलेश है, कई घरों में झगड़ा है, कई घरों में न्योता भाता भी टूट गया है। तो जैसे ना हमारे घर पे जागर लग रहा है, नौरत लग रहा है, बैशी लग रही है, चौरास लग रही है, तो देवी देवताओं का जागर भारत अगर लगता है तो वहाँ पर देव भी अवतार होते हैं, पितृ भी अवतार हो जाते हैं, छल मशान भी वहाँ पर अवतार हो जाते हैं, अहंकार भी वहाँ पर अवतार हो जाता है। अब कहीं जगह तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे किसी देव डांगर पे गोलजू आ रहे हैं, किसी देव डांगर पे नरसिंह भगवान आ रहे हैं, किसी देव डांगर पे गंगनाथ जी आ रहे हैं या माँ भगवती आ रहे हैं, अन्य देवता उस पर आ रहे हैं। अगर उस पर पितृ अवतार हो गए तो कहा जाता है कि इस पे देवता अवतार आते थे, इस पे पितृ अवतार क्यों आए, मतलब भूत अवतार क्यों हुए इस पे। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई देव डांगर है उस पर पितृ भी अवतार आ सकते हैं, पितृ भी खेल सकते हैं, देवता भी अवतार हो सकता है, माँ भगवती भी अवतार हो सकती है, कोई भी देवता उस पर अवतार हो सकता है। यह नहीं कि किसी पे एक देवता अवतार आ गया तो दूसरा अगर आ गया तो आप कलेश करें। तो यहाँ पर भी कलेश हो जा रहा है। और कहीं पर यह कहा जाता है कि ये भूत का डंगरिया है, मतलब किसी के ऊपर पितृ आ रहे हैं, अगर उस पर कोई देवता आ गया है तो वहाँ भी कलेश हो जा रहा है, झगड़ा हो जा रहा है कि इस पर देवता अवतार क्यों आए। तो ऐसा नहीं है, पहले तो पितृ ही हैं तभी तो देवता है। क्या उस पितृ ने उस देवता की सेवा नहीं करी है? जो पितृ उस पर आ रहा है वो भी तो पहले उस देवता का शौकार रहा होगा। और दूसरी बात, अब हमारे घर पे कहीं पर जो है जागर लग रही है, नौरत लग रहे हैं, बैसी लग रहे हैं, तो उनकी खली में, वो देवता की खई होती है, उसकी पैरोनी की खई होती है, धूनी जली है या अंदर की जागर है या बाहर की जागर है, धूनी की जागर है, तो वहाँ पर क्या है, कोई देवता अवतार हो गया, अन्य देवता अवतार हो गया, या छल मशान अवतार हो गया, या वहाँ पर कोई पितृ अवतार हो गया, तो वहाँ पर भी कलेश हो जा रहा है। दूसरी बात, कोई महिला, कोई बहन वहाँ पर अवतार, किसी बहन में देवता अवतार आ गया, वहाँ पर भी कलेश हो जा रहा है, फिर आपसी दुश्मनी हो जा रही है। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जब कहीं पर देव दरबार लगेगा, देवताओं का जागर लगेगा, पितरों का जागर लगेगा, या अन्य बैशी लगेगी, नौरत लगेगी, तो वहाँ पर देव भी अवतार होगा, भूत भी अवतार होगा, छल भी अवतार होगा, या अन्य कोई देवता भी अवतार हो सकता है, लेकिन मर्यादा में। तो आखिर वो देवता अवतार हुआ है वहाँ पर तो क्यों हुआ है, उसका समाधान तो उस देव डांगर ने करना है जो वहाँ पर अवतार आया है। जो मुख्य देवता होगा वहाँ पर मुख्य देव डांगर होगा। और दूसरे कलेश तो यहाँ पर हो जा रहा है कि ये महिला पे अवतार क्यों आया है। अब यहाँ भी ये भी है, कई घर बर्बाद हो गया, कई घरों में जो है झगड़ा हो गया, कई घरों में न्योता भाता हो गया। जो वहाँ पर देव डांगर है पहले से या बाहर से बुलाया गया है, या उस घर का जो देव डांगर है, कुल देवता का डांगर है, जिस देवता को वहाँ पर जागर लगा है वो मुख्य है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अगर किसी भी घर पे अन्य सदस्य वहाँ पर देवता आया है, वो ढोंगी कैसे है? वो ये कहता है कि ये ढोंग है, ये ड्रामा है, इसमें देवता नहीं, ये अहंकार है। भाई अहंकार है तो किसका अहंकार है? कोई छल मसान है तो कहाँ से आया है, क्या है, पूछना किसका फर्ज है? घर का अगर कोई पितृ है तो कौन सा पितृ है, कि वो पितृ आखिर क्या मांग रहा है, वो पितृ वहाँ पर अवतार क्यों है? अगर कोई देवी देवता की खई में अवतार हो रहा है तो कुछ कारण तो होगा, वो भी तो कोई न्याय मांग रहा होगा। तो वहाँ पर जो मुख्य डांगर होगा वो बोल देगा कि इसके घर का है, वहाँ समाधान होगा। या फिर एक दो चिमटे भी पड़ जाएंगे, झापड़ भी पड़ जाएंगे, और उसको धुनी में भी घसौटा जाएगा, और उसको जो है अग्नि में भी, कोयले से भी या लकड़ी से उसे डामा भी जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। चाहे वहाँ पर किसी माता बहन पे कोई देवता अवतार हो रहा है या किसी पे अवतार हो रहा है, तो आखिर क्या है, वो जो मुख्य डंगरिया है वही तो संभालेगा, क्योंकि वो मुख्य डंगरिया के रूप में है वहाँ पे।
उसकी पैरोनी का देवता है, ठीक है, कोई और का है तो वो ठीक है, वो देवता बताए ना। कोई पितृ अवतार हुआ है तो आखिर पितृ अवतार क्यों हुआ, क्या चाहता है वो पितृ, उससे बोल वचन लीजिए, उसे रोथाइए बोथाइए, ये तेरी खैनी है, तेरा भी खोज खबर करेंगे, तेरे घर में करेंगे, मिलजुल के करना है तो वो करेंगे, अकेले करना है तो वो करेंगे, उससे भी तो रोथाया बोथाया जाता है। दूसरा अगर कोई छल मशान किसी पे अवतार हो तो उसको वो भी देवता की मुट्ठी में चलते हैं, उसे भी रोथाया बोथाया जाएगा। हाँ, अहंकार अगर अवतार है तो उसका भी कॉल करा रखा जाएगा, तेरा भी करेंगे। ये नहीं कि चिमटे मार दो, लकड़ी से मार दो, जले हुए कोयले उसको डाल दो और गोली टोली मार दो, तो वहाँ पर क्या होगा। जो देवता उस बहन पे आ रहा है, उस भाई पे आ रहा है, उस देवता का अपमान तो हुआ ही हुआ, उस डांगर का भी अपमान हो जाएगा, तो जिंदगी भर के लिए कलेश हो जाएगा और उनका झगड़ा हो जाएगा। तो ये उस देव डांगर ने सोचना है जो वहां पर मुख्य है। और दूसरा, अगर किसी के घर पे कोई देव डांगर है तो उस घर में कोई परेशानी है, तो उस घर में अगर जागर लगा दी है तो घर का देव डांगर कभी भी कहता है ना, कुछ नहीं है, मैं खुश हूं, लेकिन परेशानी फिर भी बनी है। यह आपके साथ भी हुआ होगा। मैं वही बात बोलता हूं जो मैंने देखी है, सुनी है, जो हमारे साथ होती है, रोज हम इधर उधर रहते हैं। कमेंट में आप बताना क्या मैं गलत बोल रहा हूं। तो उस घर का जो डांगर होता है वो डांगर ये बोलता है कि सब बढ़िया है, लेकिन घर में तो परेशानी है, भाई परेशान है, बिरादर परेशान है, लेकिन घर पे जाकर लगाओ तो देवता कहता है मैं खुश हूं। अगर देवता खुश है, ठीक है, मैं मानता हूं तुम देवता खुश हो, तुम ठीक हो, आप खुश हो, लेकिन परेशानी क्या है ये तो बता दीजिए। लेकिन बाहर का डिंगरिया उन्होंने लाना है नहीं, वो देवता कहता है बाहर का हमारे घर पर आता ही नहीं है, और घर का कुछ बताता है नहीं, बताइए अब शंका का समाधान कैसे होगा, परेशानी तो लगी है। तो घर के देव डांगर ने, अगर उनके हाथ में नहीं आ रहा है, घर के देव डांगर के हाथ में नहीं आ रहा है, उसने इजाज़त दे देनी चाहिए कि भाई लोगों, शौकाल लोगों, कि आपने किसी बाहर के देव डांगर को लाइए और समाधान कराइए। लेकिन नहीं, क्योंकि उसने नाराज हो जाना है, फिर जो है मैं ही हूँ, ये घमंड बहुत जगह हो रहा है। उसको घमंड आ जाएगा, उसको घमंड है कि मैं इस घर का सयाना हूँ, इस घर का देव डांगर हूँ, बाहर का कैसे आएगा, और अपना खुद समाधान करना है नहीं, बाहर को बुलाना है नहीं। शौकार परेशान और बाल गोपाल परेशान। तो यहाँ पर भी गलत हो रहा है, और कुछ घर यहाँ पर भी बर्बाद हो गए हैं। अगर किसी के घर पे कोई दीदी बहन, कोई माता बहन पे देवता अवतार आ रहा है ना, तो ये क्यों अवतार हो रही है, महिला पे देवता नहीं आता है, महिला पे कहाँ देवता आता है। भाई महिला पे क्यों देवता नहीं आएगा, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही काली है, वही देवी का रूप है। मान सम्मान जरूर होना चाहिए। तो कहीं घर बर्बाद हो चुके हैं इस चक्कर में कि ये ढोंग कर रही है, ये जो है नौटंकी है, इस पर अहंकार नाच रहा है। भाई कोई क्यों नाचेगा आप बताइए। कोई आदमी नाच रहा, औरत नाच रही, बालक नाच रहा, कोई बहन नाच रही, कोई खाली में कोई नहीं नाचता है। लेकिन जो मेन गति में आप बैठो, आप कैसे नाच रहे हो भाई। आप कह रहे हो कि मैं सत्य हूं और अगला गलत है, तो ये बिल्कुल गलत है। उस बहन पे, उस माता पे, उस भाई पे कुछ तो आ रहा है ना, देवता आ रहा, पितृ आ रहा, हव आ रहा, अहंकार आ रहा, घर का बड़का जो आ रहा, उसकी खोज खबर तो करिए, लेकिन उसका अपमान कर देना है, कहीं मेरी गद्दी ना छिन जाए। भाई आखिर क्या है पूछे तो, गद्दी तो बाद में छिनेगी, वो घर का है, बण का है, देवी है, देवता है, नहीं औरत पे क्यों देवता आ रहा है। ये बिल्कुल गलत धारणा हमारे जो है जो भी चला रखे हमारे लोगों ने, ये बिल्कुल गलत है कि औरतों पे देवता नहीं आता है। औरतों पे देवता जरूर आता है। हम तो इतनी जगह जाते हैं, कौन सा इलाका होगा, कौन सा घर नहीं होगा, कौन सी गांव एरिया कहाँ, जहाँ भगवान की कृपा से, उस प्रभु की कृपा होगी तभी हम जाते भी हैं। तो वहाँ देखिए कहीं औरतों को पूरी धुनी सौंप रखी है। हाँ ठीक, आपके यहाँ रिवाज है कि धुनी पे औरतें नहीं लगती है, लेकिन उसके अलग गद्दी तो लगाइए, उसका मान सम्मान तो करिए, उसका अपमान तो मत करिए। कम से कम आप तो उस देवता का भी अपमान कर रहे हैं, उस घोड़े का भी अपमान कर रहे हैं, और जिंदगी भर के लिए अपने परिवार में कलेश दुश्मनी कर दे रहे हैं। तो मेरी विनती यही है आप लोगों से कि देवी देवता जो है महिलाओं पर भी अवतार होते हैं, और कहीं पर धुनी पर लगते हैं, कहीं पर न लगते हैं। हमारे तो धुनी में ही जो है औरतें, जो महिलाएं भी अवतार होती है, कहीं पर नहीं होती है। गढ़वाल की तरफ देखो, सब देवी देवता महिलाओं पर ही अवतार हैं। तो अलग जगह रीति रिवाज है, जैसे आपके यहाँ वैसे करिए, लेकिन महिलाओं का अपमान मत करिए, क्योंकि उन पर भी देवता आ रहा है।
महिलाओं क्या क्या भाइयों का भी अपमान हो रहा है। और जो है देवी देवता अगर कहीं पर अवतार होता है तो उसे मारिए मत, कुछ ना कुछ तो है, तभी तो उसमें देवता अवतार, जो भी चीज अवतार हो रही है, कोई शक्ति कोई तो है उसपे। तो जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की।